नमस्कार सभी को। कैसे आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जो कि एनएससी की क्लास है, मॉक नंबर 7 है। ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको जो क्वेश्चन के डाउट या जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपका नेमरा सुंडा की एमसीक्यू सीरीज़ है, ठीक है, वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। और जो थ्योरी वाली क्लास है वो भी आपकी लगातार चल रही है, जिसको मैराथन के नाम से आपको मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। तो उसे भी ज़रूर अटेंड करिए आप लोग। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन हैज़ लो इन क्ले सॉइल बिकॉज। मतलब जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, क्ले मतलब होता है चिकनी मिट्टी, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जो प्लांट होते हैं बहुत कम उगते हैं या बहुत कम ग्रो होते हैं। ये क्यों होता है? एयर कंटेंट के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, वाटर कंटेंट के कारण, सैंड पार्टिकल के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एयर कंटेंट के कारण। चिकनी मिट्टी क्या होती? इसमें क्या होता है, इसमें जो है मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर क्या, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। क्या होता है? वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है। अब जहाँ वाटर कंटेंट होगा वहाँ एयर तो पहुँचेगी नहीं। ठीक है। तो एयर जब वहाँ कम पहुँचेगी तो इसका मेन कारण क्या होगा? जहाँ पे, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को चाहिए हवा, एयर चाहिए। तो एयर जब वहाँ होगी नहीं, वहाँ वाटर ही वाटर होगा, तो प्लांट हमारे क्या होंगे? ग्रो नहीं होंगे। इसीलिए इसका मेन कारण क्या होता है कम ग्रो होने का? एयर कंटेंट इसका मेन कारण होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एयर कंटेंट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पूसा नन्हा इज ए वेराइटी। जो पूसा नन्हा जो है, पूसा नन्हा किसकी वेराइटी है, किसकी प्रजाति? मंडारिन की, पाइनएप्पल जिसे अनानास बोलते हैं, पपाया की, पपीता की, या बनाना की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पपाया। पपीता की जो एक वेराइटी है, कौन सी? पूसा नन्हा। ठीक है। किसकी वेराइटी? पपीता की। अगर हम पूसा नन्हा के बारे में बात करें तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। इसमें जो स्पेसिंग होती है, ठीक है, इसकी अलग से स्पेसिंग होती है। कितनी? 1.25 से 1.25 तक। ठीक है। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस 1.25 होता है। ठीक है। अगर नॉर्मल स्पेसिंग की बात करते हैं, किसमें नॉर्मल स्पेसिंग की बात करते हैं? पपाया की। ठीक है। वो कितना हो जाएगा? 2 × 2 मीटर हो जाएगा। 2 × 2 मीटर हो जाएगा। पूसा नन्हा में 1.25 × 1.25। ठीक है। यहीं पे अगर सीड रेट की बात करते हैं, ठीक है, इसकी सीड रेट दो टाइप की होती है। एक होता है गाइनोडायोसियस, एक होता है डायोसियस। गाइनोडायोसियस की सीड रेट होती है, एक होती है हमारी डायोसियस की होती है। अगर गाइनोडायोसियस की बात करते हैं तो इसकी सीड रेट होती है 250 से 250 से 300 ग्राम। ठीक है। अगर डायोसियस की बात करते हैं तो इसकी होती 400 से 500 ग्राम होती है पर हेक्टेयर, इसकी सीड रेट होती है। ठीक है। इसमें एक होता है मेल और फीमेल का रेशियो। ठीक है। मेल और फीमेल फ्लावर का रेशियो होता है। तो इसका रेशियो होता है 1:10। ठीक है। अगर 10 फीमेल फ्लावर होंगे तो वहाँ पे एक मेल फ्लावर जो है सही रहता है। ठीक है। या एक मेल फ्लावर पे 10 फीमेल फ्लावर जो है बिल्कुल फिट बैठते हैं। ठीक है। तो जो पूसा नन्ना है, एक इसकी वैरायटी पपाया की, इसकी स्पेसिंग कितनी होती है? 1.25 से 1.25। नॉर्मल 2 × 2 मीटर। डायोसियस दो टाइप की वैरायटी होती। ठीक है। जो गाइनोडायोसियस, इसकी सीड रेट 250 से 300 ग्राम, डायोसियस 400 से 500 ग्राम। और मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं उनका रेशियो कितना होता है? 1:10 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूसा चेतकी इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। या किस क्रॉप की जो है पूसा चेतकी वेराइटी? कैरेट की, गाजर की, रिज गार्ड की जिसे मूली कहेंगे, ठीक है, रेडिस मूली हो जाएगा, रिज गार्ड तोरई हो जाएगा, या कुकुम्बर खीरा की? तो जो पूसा चेतकी वेराइटी ये किसकी है? ये रेडिस की है या मूली की है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेडिस की, कुछ चीज़ें जान लेते हैं रेडिस के बारे में। ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा ऐसे नहीं जाने देते हैं। ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो उसके बारे में
पूरी की पूरी जानकारी जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ज़रूर मेरी तरफ से दी जाती है, ठीक है। रेडिश की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें पंजेंसी होती है, कड़वाहट होती है, किसके कारण होती है? रेडिश की जो पंजेंसी होती है किसके कारण होती है? ये होती है आइसोथायोसाइनेट के कारण, आइसोथायोसाइनेट के कारण, ठीक है। इसमें एक रोग होता है ब्राउन हर्ट, ब्राउन हर्ट होता है, किसके कारण होता है? बोरान की कमी से, बोरान की कमी से इसमें ब्राउन हर्ट होता है, ठीक है। इसमें एक होता है स्टॉकलिंग, एक क्रिया इसमें क्या होती है? स्टॉकलिंग होती है। स्टॉकलिंग क्या होता है? जब हम बीजों को, ठीक है, उपज के लिए या बीजों की उपज के लिए, ठीक है, मूली की जड़ों को उगाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्टॉकलिंग कहते हैं, ठीक है। जब बीजों के लिए मूली की जड़ों को उगाना, मूली जड़ों को उगाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्टॉकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉकलिंग कहते हैं, ठीक है। इसकी सीड रेट की बात करते हैं। सीड रेट इसकी होती है 5.5 से 11 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी? 5.5 से 11 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है, ठीक है। तो रेडिश की इंपॉर्टेंट जो हम पंजेंसी होती है आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है, ठीक है। ब्राउन हर्ट बोरान की कमी से होता है। स्टॉकलिंग जो होता है इसमें बीजों को पैदा किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जड़ों को उगाया जाता है, ठीक है। सीड रेट की बात करें 5.5 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द यूनिट मेजरिंग डेंसिटी ऑफ सॉयल, ठीक है। जो मृदा घनत्व होता है, मृदा घनत्व होता है उसे किस यूनिट से मापा जाता है? एम क्यूब ये होता है, ये ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा है, mg पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, या इसे लिख सकते हैं mg मीटर माइनस की पावर 3, ठीक है, मीटर माइनस 3 पावर, ठीक है। तो mg m3 या मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा mg की पावर, mg पर मीटर क्यूब या mg की पावर 3 माइनस 3, ठीक है। तो अगर मृदा घनत्व की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, इसको हम आगे की स्लाइड में समझते हैं। दो टाइप का होता है मृदा घनत्व, ठीक है। इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा बल्क डेंसिटी होती है, एक होती है हमारी पार्टिकल डेंसिटी। क्या होती है? पार्टिकल डेंसिटी। बल्क का मतलब होता है पूरा का पूरा जो इसका पार्ट होता है, ये हो जाएगा हमारा बल्क, ये हो जाएगा हमारा पार्टिकल। पार्टिकल डेंसिटी दो टाइप की होती है, ठीक है। मान लिया ये हमारा पार्ट है सॉइल का, ठीक है, तो इसमें दो हिस्से होंगे। आधा जो होगा वो पोर स्पेस होगा, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा पोर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा भाग क्या है? ये हमारा पोर स्पेस है, ये सॉइल का पार्ट है, ये इसका सॉलिड पोर्शन है। क्या? इसका सॉलिड पोर्शन है, ठीक है। तो हम लोग जो पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं ये सॉलिड पोर्शन की निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? सॉलिड पोर्शन की। पोर स्पेस से हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं सॉइल पार्टिकल डेंसिटी को, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड, इसका जो वेट होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसका जो वॉल्यूम होता है उसके वेट से हम क्या निकालते हैं? पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं। और पार्टिकल डेंसिटी हमेशा क्या होती? दो गुना आती है किसकी? बल्क डेंसिटी की, ठीक है। वहीं पे बल्क डेंसिटी की बात करते हैं, इसमें पूरा का पूरा पार्ट निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉयल, ठीक है। इसको सुखाते हैं, उसके बाद जो सॉयल का वेट मिलता है उसको प्लस सॉलिड प्लस पोर्स, ठीक है, दोनों को मिला के उसको भाग दे देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आती? 1.33 mg पर मीटर क्यूब। इसकी क्या आती? पार्टिकल डेंसिटी की 2.66 mg पर मीटर क्यूब। हमेशा याद रखिएगा जो BD होती है, ठीक है, वो आधे होती है किसकी? PD की। PD की क्या होती है? आधी होती है। मतलब जो बल्क डेंसिटी होती है PD की आधी होती, या इसको ऐसे कह सकते हैं पार्टिकल डेंसिटी जो होती है वो दो गुना होती है किसकी? बल्क डेंसिटी की, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसका फार्मूला कभी कभी आ जाता है
वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल, जिसमें ओवन ड्राई सॉइल होता है, ठीक है, मतलब मिट्टी है, पूरी की पूरी मिट्टी है, ठीक है, मान लो ये पूरी की पूरी मिट्टी है, ठीक है। इसमें जो है इसको जब सुखाया जाता है, ठीक है, इसका सूखी हुई मिट्टी जब ओवन में इसको रखते हैं, ठीक है, जब सुखाते हैं तो सूखी हुई मिट्टी का जो भार होता है उसको इस पूरे पोर स्पेस या इससे भाग दे देते, पोर स्पेस और पूरे सॉलिड से भाग दे देते, वो होता है हमारा बल्क डेंसिटी। क्या होता है? बल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है? इसमें जो वेट होता है सॉइल का और जो वॉल्यूम होता है सॉइल का वो होता है हमारा पार्टिकल डेंसिटी, जो कि हमेशा बल्क डेंसिटी से क्या होता है? दोगुना होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? mg पर माइनस मीटर क्यूब, mg पर माइनस मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉरी, व्हाट इज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ काउ मिल्क। जो हमारी गाय होती है, ठीक है, गाय माता जो हमारी होती हैं उनमें जो है हमारा दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 3.6%, 2.7%, 1.63%, 3.5%। तो गाय के दूध में जो प्रोटीन मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? 3.5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये गाय के साथ किस में होता है? भेड़ में, शीप में भी होती है। शीप में भी प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। भैंस की बात करें तो ये होता है हमारा भैंस में कितना? 3.6% जो होता है भैंस में होता है, 3.5 गाय और बकरी में होती है, ठीक है। और मिल्क की अगर बात करते हैं तो इसमें 0.5% नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो इसमें कितनी पाई जाएगी? 0.5% पाई जाएगी, ठीक है। तो गाय में कितना? 3.5, और भेड़ में 3.5, और भैंस में 3.6% पाई जाएगी, ठीक है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट बनता है, जो प्रोटीन होती है, ठीक है, जो प्रोटीन होती है इसे मीजर कहते हैं जेंडोल विधि से। किससे? जेंडोल विधि से। अगर हमें प्रोटीन जानना है तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे? जेंडोल विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्याम ब्रीड, जो हमारी कांग्याम एक ब्रीड है, एक किस प्रकार की ब्रीड है? ड्वार्फ ब्रीड है, डेली पर्पज़ वाली ब्रीड है, ब्रॉड पर्पज़ वाली ब्रीड है, या डुअल पर्पज़ वाली ब्रीड है? तो जो कांग्याम हमारी ब्रीड है ये जो है हमारी ड्रॉड पर्पज़ वाली ब्रीड है। कैसी है? ड्रॉड पर्पज़ ब्रीड है। किस प्रकार की ब्रीड है? ये ड्रॉड पर्पज़ ब्रीड होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉड पर्पज़ ब्रीड। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑल द फॉलोइंग टेक्निक्स आर हाउस होल्ड प्रिजर्वेशन टेक्निक एस्पेक्ट। मतलब इनमें से जो आपको टेक्निक दी गई हैं इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि घरेलू तकनीक से नहीं की जा सकती, ठीक है। पर्यवेक्षण के लिए, पर्यवेक्षण का मतलब होता है जो हमारी चीज़ें उन्हें खाने पीने वाली जो चीज़ें उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। आपके पास ऑप्शन है स्मोकिंग का, मतलब धुएं के द्वारा, डिहाइड्रेशन का, मतलब जो इसमें पानी की नमी है उसको कम करके, लिपोफिलिसेशन के, या साल्टिंग के तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की सॉरी, तो इसका राइट आंसर होगा लिपोफिलिसेशन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लिपोफिलिसेशन जो होता है ये हमारी हाउस होल्ड टेक्निक नहीं प्रिजर्वेशन के लिए। लाइपोफिलिसेशन होता क्या है? जो लियोफिलिसेशन होता है, फिलिसेशन होता है, ठीक है, जो लियोफिलिसेशन ये क्या होता है? जो हमारी जमी हुई वस्तु होती है, जमी वस्तु से पानी निकालने का काम करती, पानी निकालने का काम करना या पानी निकालना उसे कहते हैं हम लोग क्या? लियोफिलिसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लियोफिलिसेशन कहते हैं। ये कैसी है? ये जो है हाउस होल्ड टेक्निक नहीं है प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो लियोफिलिसेशन क्या होता है? ये होता है जो जमी हुई वस्तु हमारी होती है, ठीक है। मान लो हमने किसी वस्तु को जमा दिया, तो उस जो जमी हुई वस्तु होती है उससे हम लोग क्या निकालते हैं? वाटर निकालते हैं, तो उसे कहते हैं लियोफिलिसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लियोफिलिसेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियोफिलिसेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इज एसेंशियल फॉर।
जो हमारा रोटेशन होता है, मतलब जब हम फसलों को बदल बदल कर बोते हैं, वो किस वजह से बोते हैं, किस लिए ज़रूरी होता है? इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो सकता है, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स ये नहीं होगा, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ मिनरल्स ये भी गलत हो गया, गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड क्रॉप्स ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी हम लोग क्या ग्रीन मैन्योर भी बोते हैं, तो ये फूड क्रॉप्स के लिए तो है नहीं। तो इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा होगा? इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। अब जो क्रॉप रोटेशन हमारा होता है, ठीक है, उसमें हम फसलों को अलग अलग तरीके की फसलों को बोते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग गहरी जड़ वाली फसलों के बोते हैं, उसके बाद हम लोग उथली जड़ वाली फसलों को बोते हैं। कभी कभी हम फसलों को बोते हैं जो ज़्यादा पानी चाहती हैं, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं? कम पानी चाहने वाली फसलों को बोलते हैं। मान लिया कभी हम अनाज वाली फसलों को बोते हैं, उसके बाद हम क्या बोलते हैं? दलहनी फसलों को बो देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि लंबे ड्यूरेशन वाली क्रॉप को बोते हैं, उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को बो देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम अधिक ऊंचाई वाली फसलों के बोने के बाद कम ऊंचाई वाली फसलों को बो देते हैं, ठीक है। मतलब अपोजिट वाली फसलों को ज़्यादातर बोया जाता है, अधिक ऊंचाई कम ऊंचाई, ठीक है। ज़्यादा पानी चाहने वाली कम पानी चाहने वाली, ज़्यादा लंबी अवधि वाली कम लंबी अवधि वाली, ऐसी फसलों को हम बोते हैं किसमें? क्रॉप ड्यूरेशन में, सॉरी क्रॉप रोटेशन में, ठीक। ये क्या करती है? ये फर्टिलिटी की सॉइल को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज टू इंक्रीज द फ्रूट यील्ड इन चिली। जो हमारी मिर्च होती है, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है इन निम्न में से मिर्च में जो है कौन सा प्लांट रेगुलेटर होता है जो कि क्या करता है? जो कि फ्रूट को या उसकी यील्ड को, उपज को बढ़ाता है। जिब्रेलिन हो गया, ट्राइकोटेनॉल हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, या सभी होगा, ऑल ऑफ दीज होएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, ट्राइकोटेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च में जो इसके फ्रूट यील्ड को बढ़ाता है कौन सा? ट्राइकोटेनॉल। अब हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पीजीआर बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा क्या? प्लांट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो कि ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रमोट करने का काम करता है। ये तीन होते हैं। एक होते हैं ऑक्सिन, एक होते हैं जिब्रेलिन, ठीक है, एक होते हैं हमारे साइटोकाइनिन। क्या होते हैं? साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। एक होता है ग्रोथ रिटार्डेंट्स। ग्रोथ ग्रोथ रिटार्डेंट्स का मतलब होता है ग्रोथ को कम करता है, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे? एक होता है एब्सिसिक एसिड होता है, और एक होता है इथाइलिन होता है। क्या होता है? इथाइलिन होता है। ये दो टाइप के ग्रोथ रिटार्डेंट पाए जाएंगे, ठीक है। जो ग्रोथ प्रमोटर होंगे तीन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइकोटेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इज ए ट्रैक्टर ड्राइवन इम्प्लीमेंटेड यूज ए सैलो टिलिंग किलिंग वीड्स एंड कवरिंग द सीड्स। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है, निम्न में से आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा हम लोग इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे जिससे कि हल्की हल्की जो है टेलरिंग हो जाए, मतलब सिंचाई हो जाए, सॉरी जुताई हो जाए। किलिंग वीट मतलब जो खरपतवार हैं उनको मार दिया जाए, और जो सीड है उस पर कवर कर दिया जाए। निम्न में से ऐसे कौन सा इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे? प्लांटर हो गया, प्लाऊ हो गया, हैरो हो गया, हे ब्लेयर हो गया। तो इनमें से हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इनमें से सबसे अच्छा यूज़ करने वाला कौन सा होगा? हैरो। हैरो क्या करता है? हैरो हल्की हल्की जुताई करता है, ऊपर की खरपतवारों को भी मारने का काम करता है, और सीड पे जो है मिट्टी चढ़ाने का या कवर करने का भी काम करता है। कौन सा? हैरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज एन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाई डॉग्स टू कैटल। मतलब जो हमारा डॉग होता है, डॉग्स से कैटल में आ जाता है, ये कौन सा होता है? ये होता है रेबीज़। रेबीज़ होता है। एक होता है हमारा कैटल से ह्यूमन में आ जाता है, ये होता है हमारा का एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स होता है, ठीक है। जो कैटल से ह्यूमन में आते हैं रोग, वो कौन सा होता है? एंथ्रेक्स होता है।
जो डॉग से कैटल में जाता है रोग वो कौन सा होता है? रेबीज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेबीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानीखेत और रेंटरपेस्ट आप जानते हैं, ये कैटल में होता है, ये पोल्ट्री में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। जो मैंने आपको बताया, डॉग से जो कैटल में होता है रोग वो कौन सा होता है? रेबीज होता है। जो कैटल से ह्यूमन में होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेक्स होता है। अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज ए कॉल्ड ए क्वीन ऑफ फॉडर। मतलब जो हमारी फॉडर की क्रॉप होती है, फॉडर का मतलब चारे वाली फसल की जो रानी होती है, उसे उस क्रॉप को हम लोग क्या कहते हैं? मेज कहते हैं, ज्वार कहते हैं, लूसर्न कहते हैं, बरसीम कहते हैं। जो चारे की रानी कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? लूसर्न को कहा जाता है। लूसर्न को क्या कहते हैं? चारे की रानी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किंग ऑफ फॉडर, अब जब क्वीन है तो किंग भी तो होना चाहिए ना, किंग ऑफ फॉडर, क्योंकि जब किंग नहीं होगा तो क्वीन क्या करेगी, जब क्वीन नहीं होगा तो किंग क्या करेगा, तो किंग भी जानने जरूरी है। तो अगर किंग की बात करते हैं तो किंग कौन सा होता है? बरसीम इसका किंग हो जाएगा। चारे का अगर राजा की बात करते हैं कौन रहेगा? बरसीम, या इसे इजिप्शियन क्लोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजिप्शियन क्लोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजिप्शियन क्लोअर बोलते हैं। ठीक है, तो चारे का राजा बरसीम, चारे की रानी लूसर्न हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इज ए फॉर्म ऑफ ओवरहेड इरिगेशन। मतलब जो बौछारी सिंचाई है, ठीक है, उसका दूसरा फॉर्म क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ट्रेस्ड इरिगेशन, या सेंटर पायोट इरिगेशन। इसको कहते हैं सेंटर पायोट इरिगेशन। क्या कहते हैं? सेंटर पायोट इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंटर पायोट इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, इज ए फॉर्म ऑफ ओवरहेड इरिगेशन। जो ओवरहेड इरिगेशन होता है, ठीक है, उसका जो फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? सेंटर पायोट इरिगेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर पायोट इरिगेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कुछ जानकारी हम स्प्रिंकलर के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है, ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है, वो जो है उसमें जो हम बात करते हैं वाटर सेविंग की, अगर सेविंग की बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अगर वाटर सेविंग की बात करते हैं तो कितना होता है? हमारा जो वाटर सेविंग होता है वो होता है हमारा 25 से 50%। कितना होता है? 25 से 50% होता है। ठीक है, इफ़िशियंसी की बात करते हैं, ठीक है, कितना होता है? 50 से 75% इफ़िशियंसी होती है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं इसमें डिस्चार्ज की, ठीक है, डिस्चार्ज कितना होता है? इसमें होता है 1000 लीटर पर आवर। 1 घंटे में 1000 लीटर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अगर इसमें प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें प्रेशर होता है कितना? 2.5 से 4.5। कितना होता है? 2.5 से 4.5 होता है। तो इतनी चीज़ें आपको स्प्रिंकलर के बारे में ज़रूर याद रखनी चाहिए। सेविंग, वाटर सेविंग 25 से 50%, इफ़िशियंसी 50 से 75%, डिस्चार्ज 1000 लीटर पर आवर, और जो इसमें प्रेशर होता है 2.5 से 4.5 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या इस 13 का हो जाएगा? सेंटर पायोट इरिगेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज नॉट रिलेटेड विद ड्राई फार्मिंग। निम्न में से ऑप्शन आपको दिया गया, इनमें से ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन नहीं है? इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, मतलब जो उपलब्ध आर्द्रता है हमारी, उसका जो उपयोग है होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। हाई क्रॉप यील्ड, कैप्चरिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर, लार्ज साइज ऑफ फील्ड, मैदान का बड़ा आकार। तो अगर हम बात करते हैं इसमें हाई क्रॉप यील्ड नहीं होती है, ये जो है इससे रिलेट नहीं करता। ठीक है, अगर वहाँ ड्राई फार्मिंग हो रही है मतलब वहाँ पानी की कमी होगी, अगर पानी की कमी होगी तो वहाँ हाई यील्डिंग होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा इसका राइट आंसर। इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, बिल्कुल जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी उतनी नहीं मिलेगी, यानी कि हमें पानी की कमी होगी तो उसका यूज़ हम क्या इफेक्टिव हो पाएगा। ठीक है, कैप्चरिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर को कंजर्व करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लार्ज साइज ऑफ फील्ड, इसमें फील्ड का साइज़ क्या होगा? लार्ज होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट इज, जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है प्रशीतक। प्रशीतक का मतलब होता है ठंडा करने वाला चीज़, ठंडा करने वाला, ठंडा करने वाला या ठंडा करने वाली वस्तु, उसे कहते हैं प्रशीतक। ठीक, उसे क्या कहते हैं, प्रशीतक। तो जो कॉमन रूप से प्रशीतक यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रियोन, लिक्विड नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो अगर हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर फ्रियोन होगा। कौन सा? फ्रियोन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रियोन जो है कॉमनली हम लोग प्रशीतक के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हम बात करते हैं, एंथ्रेक्स वैक्सीनेशन स्टार्टेड एट। अभी मैंने आपको बताया जो कैटल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, जो रोग डिजीज, उसे क्या कहते हैं? उसे एंथ्रेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स होता है। ठीक है, अब एंथ्रेक्स जब हो जाएगा तो उससे सुरक्षित होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीनेशन करते हैं। कितनी एज पे हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए? सेकेंड ईयर ऑफ एज, मतलब जब दूसरा एज का साल हो, या फोर्थ मंथ ऑफ एज, फर्स्ट ईयर ऑफ एज, फर्स्ट वीक ऑफ एज। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ मंथ ऑफ एज। ठीक है, मतलब कि चौथा जो एज, चौथा महीना होता है, ठीक है, उम्र का चौथा महीना, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए एंथ्रेक्स का, किसमें? कैटल में। ठीक है, जब हमारा बच्चा 4 महीने का होता है तब हम लोग क्या? एंथ्रेक्स वैक्सीनेशन करते हैं, एंथ्रेक्स की वैक्सीन लगाते हैं, जिससे कि ये रोग जो है ह्यूमंस में आगे नहीं बढ़ता और ये रोग जो होता है ख़त्म हो जाता है। इसका राइट आंसर 4 मंथ ऑफ एज हो जाएगा। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तो आज के क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि आपके लिए एक बेहतरीन क्लास जो है चल रही है। आपका जो लाइक है हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो, आपकी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए लाते रहें। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।